बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ एक मैं अच्छी खबर है जी, तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए बोल सकते हैं आप। बहरहाल इंडियन भाई और जो बांग्लादेशी भाई हैं वो भी उन्हीं का काम भी ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने जद्दा में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, पाकिस्तानी तमाम सफारे देखे हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी सफारे से बहुत सी वीडियो आपके साथ लाइव मैंने शेयर की। ये बहुत से मसाइल को लेकर वहाँ पर जाता था और आपको बताता था कि भाई जो हरूब वाले हैं नीचे 5 नंबर कमरे में उनके पेपर जमा हो रखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम तो 5-7 दिन के अंदर अंदर या 2-3 दिन के अंदर भी काम हो जाता था, यानी कि उनका खरूज लग जाता था तो वो अपनी टिक कर लें और सफ़र करें। और जो इकामा एक्सपायर वाले थे उनके 4-5 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह ऐसे लग रहे थे, उनके भी खरूज लग रहे थे और लीगल खरूज लग रहे थे। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है जी, परदेशियों के लिए, गैर मुल्कियों के लिए, उन तमाम भाइयों के लिए जो यार दुखी हैं। दुखी से मुराद अभी आप ये सोच ले कि मिसाल के तौर पर एक बंदा इकामे एक्सपायर हैं, यार अभी मैं शुरता पकड़ता है छोड़ देता है, ऐसे होता है। यकीन कीजिए, कसम वाली बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बड़ी माल में दौरियत की गाड़ी खड़ी हुई है, 2 पाकिस्तानी गाड़ी के आगे होते हैं जी, गाड़ी के आगे होकर मास्क उतारते हैं कि ये इसी चीज़ को लेकर हमें पकड़ ले कि हमने मास्क उतारे हैं और हमें जेल ले जाए और डिपोर्ट कर दे। लेकिन उसने आगे से बोला कि चलो निकलो भाई, पकड़ते छोड़ देते, इकामे एक्सपायर, बोलते अपने कफील के पास जाओ, इकामे लगाओ, तुमको भेजेंगे नहीं ऐसे। बहरहाल हरूब हो, और अगर आपका हरूब है फिर भी, अगर आप मतरूब हैं फिर भी, अगर कंपनी वगैरह आपकी सैलरी नहीं दे रखी है तब भी, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तब भी, पासपोर्ट की नकल मालूमात करवानी है तब भी, और इसके अलावा इकामा एक्सपायर वाला तो मामला किसी नहीं होता है। कहाँ उसके मतलब आपको मशवरा दे सकते हैं ये इनके। अभी पाकिस्तानी सफारा आप चले जाएँ, मिसाल के तौर पर जद्दा, जैसे मैंने आपको बता दिया, रियाज चले जाएँ, आपको वहाँ से तो गाइडलाइंस मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर अभी एक बंदा मदीना में बैठा हुआ है, एक बंदा बिशा में बैठा हुआ है, एक बंदा जिजान में बैठा हुआ है, एक बंदा दमाम में बैठा हुआ है। यार वो इतना किराया लगाकर 500 रियाल आने जाने का किराया लग जाएगा उसका। तो ये कुछ टीमें निकलती हैं फिर सफारा की। आप इनसे ये जो मैंने आपको मसाइल अपने बताए हैं ना, इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी काम अपना करवा सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको पहले मैं दिखा रहा हूँ, काउंसलर टीम की मदीना अल मुनव्वरा में आमद, ठीक है जी। मदीना, यम्बो, अलवज, अमलज, इस तरफ हायल की तरफ चले जाएं या नज़दीक तरीन जितने भी शहर हैं, और इसके अलावा वहाँ से आप इनके पास आ सकते हैं। क्या आपने जद्दा किराया लगा कर जाना है, क्या आप वहाँ पर इनके पास आ जाए। अच्छा, औकात कार आपको यानी कि टाइम टेबल इनका बता देता हूँ मैं। तमाम मसाइल जो मैंने आपको बता दिए इनके हल के लिए, इनके सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक ये बैठेंगे जी, और जुम्मे वाले दिन 12 मई की बात कर रहा हूँ मैं, और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बैठेंगे। हफ्ते वाले दिन भी वहाँ पर रुकेंगे, यानी कि सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक दोपहर, ये हफ्ते वाले दिन, बरोज़ 13 मई वाले दिन भी ये वहाँ पर बैठे होंगे। मुकाम पाकिस्तानी हाउस मदीना अल मुनव्वरा, नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। इसके जो दूसरी टीम जा रही है जी पाकिस्तानी सफारे की, वो जा रही है जी बिशा में, ठीक है जी। अभी बिशा के नज़दीक तरीन आप कहीं भी हैं, खमीस मशीद में है, अलबाहा में है, नीचे सबिया, जजान, गुनफिजा वगैरह, या इधर इर्द गिर्द कहीं भी आप हैं तो इनके पास जा सकते हैं। मैंने वैसे ये तमाम शहरों का विजिट किया हुआ है। तो बहरहाल जी, इनके टाइम टेबल आपको बता दूं मैं, 12 मई वाले दिन ही यहाँ पर भी टीम आ रही है, सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक ये टीम बैठेगी। यहाँ पर आपको मुकाम होटल अल नखील, राब्ता नंबर यहाँ पर इनका लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 दिन के लिए बैठेंगे, मदीना अल मुनव्वरा में 2 दिन के लिए है। तो आपका कोई भी किसी किस्म का मसला है तो इनके पास जाएं, खासकर अगर आपने खरूज जाना है, इकामा एक्सपायर है या हरूब है, वहाँ पर जाएं, इनको अपनी फाइल जमा करवा दें, इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाए।